नमस्कार। कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को और हम पढ़ रहे थे थ्योरम्स। आज देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम का नाम है निरसन का नियम। थ्योरम है निरसन का नियम। नाइन पॉइंट 3.8 निरसन का नियम। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन निरसन का नियम। निरसन का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि बूलियन बीजगणित b कॉमा प्लस कॉमा डैश कॉमा 0 कॉमा 1 में किन्हीं भी तीन स्विच अवयवों ए कॉमा ए बी सी बिलोंग्स टू बी के लिए ए कॉमा बी कॉमा बिलोंग्स टू बी के लिए फर्स्ट कह रहा है कि बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए एवं बी प्लस ए डैश प्लस सी प्लस ए डैश। यदि ये ऐसा है तब बी बराबर सी। तब क्या है? बी बराबर सी। और दूसरा है बी डॉट ए बराबर सी डॉट ए एवं बी डॉट ए डैश बराबर सी डॉट ए डैश बराबर बी बराबर सी। बी डॉट ए डैश बराबर सी डॉट ए डैश बराबर बी बराबर सी। ये हमको दे रखा है निरसन का नियम, कैंसिलेशन लॉ। यानी कि बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए एवं बी प्लस ए डैश बराबर सी प्लस ए डैश बराबर। ये ऐसा है तो ये बी बराबर सी होगा, और यदि ऐसा है तो भी बी बराबर सी होगा। इसका देखते हैं हम प्रूफ। फर्स्ट प्रूफ हमको पहले तो बात करते हैं कि दिया क्या हुआ है। माना ए बी सी बिलोंग्स टू बी के लिए बी बूलियन बीजगणित बी कॉमा प्लस कॉमा डैट कॉमा डैश कॉमा 0 कॉमा 1 की कोई भी क्या है? तीन स्विच अवयव के कोई तीन स्विच अवयव है। अब प्रूव करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है कि b प्लस ए बराबर सी प्लस ए। बी प्लस ए बराबर, ये हमको दे रखा है, ये मान के चलते हैं पहले। b प्लस ए बराबर सी प्लस ए, और एक और चीज दे रखी है हमको b प्लस ए डैश तथा b प्लस ए डैश बराबर सी प्लस ए डैश। ये हम पहला लेके चल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट में बी लिया, अब मैंने बी में जोड़ दिया 0 को। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी में 0 को जोड़ दिया, तो बी में 0 को जोड़ दिया। अब 0 को जोड़ दिया तो मैं 0 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 0 की जगह लिख सकता हूँ ए
डॉट ए डैश। पता चला कैसे लिखा? नहीं चला पता? मैं बताता हूँ। ए प्लस ए डैश बराबर क्या लिखा? 0। ये तो ऐसे लिखा। अरे भाई पूरकता का नियम भी देखा होगा, पूरकता का नियम ए प्लस डॉट क्या आएगा? डॉट। पूरकता के नियम में ए डॉट ए डैश बराबर 0 ही होता है। ए प्लस ए डैश बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये चीज वहां से लिख दी। अब ये चीज तो लिख दी, लेकिन एक चीज और देख रही है, बी प्लस ए डॉट ए डैश। यदि मैं ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं तो कुछ बन रहा है कि ये नहीं बन रहा? तो मैं दिखाता हूँ। ए प्लस ए डैश या ए प्लस ए बना, इसको मैंने कोष्टक में लिख दिया। डॉट बी प्लस ए डैश, इसको भी कोष्टक में लिख दिया। आई बात समझ में? कहाँ से लिखा? अरे भाई क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या? वो बंटनता का नियम। B2 से लिखा ये। B2 यही तो कहता है कि बी प्लस ए डॉट ए डैश बराबर बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए डैश। लिख दिया वहां से। ये यहाँ तक पहुंच गए हम। अब यहाँ तक पहुंच गए तो एक चीज और, वापस क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन पे गए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बी प्लस ए है तो इसको सी प्लस ए के बराबर लिख दो, क्योंकि हमको दे रखा है ये। तो दे रखा है तो बी प्लस ए को सी प्लस ए के बराबर लिखो। लिख दिया सब। डॉट ये क्या है? बी प्लस ए डैश। वापस क्वेश्चन पे जाओ तो बी प्लस ए डैश किसके बराबर दे रखा है? सी प्लस ए डैश के। सी प्लस ए डैश लिख दिया। कहाँ से दिया हुआ है ये तो हमको? कहीं नहीं भागना है, दिया हुआ है ये, भटकना नहीं है इसमें। अब ये आ गया तो वापस एक चीज और जाओ, बंटनता के नियम पे वापस जाओ। B2 पे क्या कह रहा है? B2 कहता है कि यदि C प्लस ए डॉट सी प्लस ए डैश, यदि ऐसी कंडीशन आती है, ऐसा होता है, तो मुझे इस तरीके से भी लिख सकते हो। C प्लस ए डॉट ए डैश, वही वापस B2 से, इससे B2 से। अब C प्लस ए डॉट ए डैश, आप लोग कहेंगे सर सी ए डॉट ए डैश यहाँ भी लिख दिया, 0 की जगह लिखा है, तो क्या 0 लिखा है तो लिख दो भाई, लिखा है तो लिखना ही पड़ेगा। सी प्लस ए डॉट ए डैश की जगह हमने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। और वैसे भी नहीं तो वैसे भी लिख सकते हैं पूरकता के नियम से, तो सी प्लस 0 लिख दिया। जब यहाँ हम बी को बी प्लस 0 लिख सकते हैं तो सी को सी प्लस 0 नहीं लिख सकते क्या? तो सी प्लस 0 को मैं क्या लिख दूँ? सी। अरे तो यहाँ देखो, ये क्या लेके चले थे हम? बी लेके चले थे, क्या आ गया? सी आ गई, तो जादू हो गया। अरे जादू नहीं किया है, सॉल्व। अतः क्या लिख सकते हैं हम? अतः बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए ये है, तथा बी प्लस ए डैश बराबर सी प्लस ए डैश है, तो हम लिख सकते हैं कि बी बराबर सी है। ये तो हुआ फर्स्ट हमारा। अब देखते हैं सेकंड। कोई समझने वाली कोई बात थी क्या? कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से गए, हमारे आंसर पर पहुंच गए। रटना तो कुछ था ही नहीं हमको। दूसरा देखते हैं, क्या दूसरे में रटना पड़ेगा? देखते हैं दूसरे में भी वही इसी तरीके से चलते हैं उसको भी। इसमें प्लस है तो उसमें क्या है? डॉट है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बी डॉट ए बराबर सी डॉट ए तथा बी डॉट ए डैश बराबर सी डॉट ए डैश। यही तो है दूसरा, सेकंड। बी डॉट ए डैश बराबर सी डॉट ए डैश। प्रूफ क्या करना है? बी बराबर सी करना है। चलो वापस, भाई मैंने क्या लिया? बी लिया। बी बड़ा पसंद आ गया, बी लेगा। भाई बी के बराबर तो सी प्रूफ करना है हमको, इसीलिए बी ले रहे हैं बार बार। और क्या हमको शौक थोड़ी आ रहा बी लेने का। बी बराबर बी। अब यहाँ देखो, जब मैं प्लस में यहाँ प्लस कर सकता हूँ तो मैं डॉट में 1 को डॉट नहीं कर सकता। बी बराबर बी डॉट 1 नहीं लिख सकता क्या? वापस 1 ही बी आ जाएगा। वही कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ और लिखना है। तो बी डॉट 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पूरकता के नियम से ध्यान होगा आप लोगों को। पूरकता के नियम से
ए डॉट ए डैश बराबर मैं 0 लिख सकता हूँ, तो पूरकता के नियम से मैं ए प्लस ए डैश बराबर 1 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस ए डैश बराबर क्या है? 1 है। और ये किससे? पूरकता के नियम से। तो ऐसा लिख दिया हमने, ऐसा लिख दिया तो वही वापस B2 से, बंटनता का नियम से। वो क्या कहता है? B2 कहता है कि ऐसा है तो B डॉट ए प्लस B डॉट ए डैश, B डॉट ए प्लस B डॉट ए डैश। और ये किससे लिखा हमने? B2 से। B2 से वापस इसमें क्या किया था हमने? यहाँ पहुंच गए तो वापस क्वेश्चन पे भागे थे, इसमें भी क्वेश्चन पे जाओ तो B डॉट ए क्वेश्चन का है हमारा, ये रहा। B डॉट ए किसके बराबर है? C डॉट ए के। आगे चलो इस पे पहुंचते हैं। B डॉट ए डैश किसके बराबर है? C डॉट ए डैश के। C डॉट ए डैश के, C डॉट ए डैश के है। ये किससे है? ये हमको दिया हुआ है, गिवन है ये हमको, गिवन है। तो C डॉट ए प्लस C डॉट ए वही B2 से। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं C डॉट ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। ये किससे लिख दिया हमने? B2 से, B2 से लिख दिया। और B2 से लिख दिया ये तो पहुंच गए हम तो C डॉट ए प्लस ए डैश। जब मैं ए प्लस ए डैश 1 के स्थान पर ए प्लस ए डैश लिख सकता हूँ, तो ए प्लस ए डैश के स्थान पर मैं 1 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ। तो C डॉट 1 आ गया। अब मैं B बराबर B को B डॉट 1 लिख सकता हूँ, तो मैं C को C डॉट 1 नहीं लिख सकता। तो C डॉट 1 की जगह मैं C नहीं लिख सकता, C लिख सकता हूँ। तो लिख सकता हूँ तो B किसके बराबर आ गया? C के। तो हमको प्रूफ भी क्या करना था? B बराबर C। कब प्रूफ करना था? जब हमको ये दे रखा था। तो आ गया B C के बराबर। जब B C के बराबर आ गया तो लिख दो वही अतः करके। अतः क्या मैं क्या लिख रहा है? B डॉट A बराबर C डॉट A तथा B डॉट A डैश बराबर C डॉट A डैश है। तो B बराबर किसके है? C के। ये आ गया, हो गई हमारी थ्योरम प्रूफ। कोई दिक्कत थी इसमें? कोई दिक्कत नहीं थी। रटना पड़ा हमको? कहीं भी रटना नहीं पड़ा। रटना तो है ही नहीं है अपन को, बस समझ के चलना है। दोबारा से देख लो, दोबारा से। निरसन का नियम क्या कहता है कि B प्लस ए बराबर कुछ नहीं है। निरसन का नियम में क्या कर रहा है? इस तरह की कंडीशन दे रखी है तो ये हटा दिया, और क्या याद रखने वाली ऐसे याद रख लो। B प्लस ए बराबर C प्लस ए। और यदि ऐसी कंडीशन है तो हम इसको हटा सकते हैं, B बराबर C होगा। पहला ही ऐसे देखा हमने, B प्लस 0 लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। इसको 0 लिख दिया तो 0 की जगह ये लिख दिया, ये लिख दिया तो इनको खोल दिया तो फिर इस तरीके से क्वेश्चन से लिख दिया, वापस बंटनता ने लिख दिया। ये A डॉट ए बराबर तो क्या होता है? 0 होता है। A डॉट ए डैश 0 होता है तो 0 आ गया। C प्लस 0 है तो किसके बराबर आ गया? C के। इस तरीके से फर्स्ट हो गया। ऐसे हम देख सकते हैं सेकंड को। ये थी हमारी एक छोटी सी कैंसिलेशन लो, कोई दिक्कत नहीं आई। अब हम देखेंगे इसके बाद में